नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर जयंत गौर। आपका हार्दिक स्वागत है। आज दिवाली का अवसर है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली के लिए और नए वर्ष के लिए। धार्मिक माहौल है तो आज धर्म की बात करते हैं। ये सनातन धर्म और अब्राहमिक धर्म जैसे हैं वैसे क्यों हैं, इसको एनालाइज करेंगे। और अब्राहमिक में भी इस्लाम को लेंगे क्योंकि हमारे देश का वास्ता इस्लाम से ज्यादा पड़ा है बजाय जुडाइज्म के या क्रिश्चियनिटी के। अगर इस्लाम को देखें तो ऐसा लगता है जैसे वो धर्म हमारे विरोधाभास पे बना है, सनातन के विरोधाभास पे बना है। जो भी हमारी मान्यताएं हैं या जो पद्धतियां हैं उससे टोटल रिएक्टिव होकर उन्होंने उसको अपोज किया है। अगर एक मुंह पूरब की तरफ करेगा तो दूसरा पश्चिम की तरफ करेगा। 180 डिग्रीज टर्न अराउंड। अगर हम हाथ यूं जोड़ेंगे तो वो हाथ यूं करेंगे। ये अलग अलग पहचान बनाने का तरीका है। और क्योंकि सनातन जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है, बहुत पुराना है, और इस्लाम तो सबको मालूम है कि 7वीं शताब्दी में आया है, तो स्वाभाविक है कि ये धर्म रिएक्शनरी इस्लाम हुआ है, न कि सनातन। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय इस्लाम अपनी जड़ें जमा रहा था 7th सेंचुरी में अरेबिया और मिडिल ईस्ट एरिया में, उस समय ऑलरेडी बुद्धिज्म सिल्क रूट के थ्रू कंधार और उसके आगे तक टर्की तक चला गया था, क्योंकि सिल्क रूट उधर ही जाता था और उसके अलोंग बुद्धिज्म फैला है। और 5th सेंचुरी में बामियान बुद्धा की दुनिया की विशालतम प्रतिमाएं ऑलरेडी बन चुकी थी। करीब 3-4 लाख बुद्धिस्ट मॉन्क्स, कारीगर आर सपोज टू बी वर्किंग कंधार में। तो इस तरह ये पूरा एरिया ऑलरेडी बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस था। तो ये नेचुरल है कि जब इस्लाम का जन्म हुआ तो द इमीडिएट रिलीजन उन्होंने जो देखा वो बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस देखा होगा। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो एक ही मेल्टिंग पॉट से निकले हैं, तो वो तो कजिन्स हैं एक तरह से। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थोड़ी बहुत। वो यूरोप की साइड गए क्रिश्चियंस, और इस्लाम एशिया की तरफ ज्यादा फैला। पर जो रिएक्टिव फोर्सेस काम किए इस्लाम के, वो बुद्धिज्म से ज्यादा इन्फ्लुएंस लगते हैं। और आप देखिए बुद्धिज्म में अगर उन्होंने मृत्यु के बाद निर्वाण की कल्पना की, तो इस्लाम में मृत्यु के बाद जन्नत को अय्याश का अड्डा बना दिया। इसी तरह से सनातन में अगर हम देखें तो दैट वाज अ टिपिकल मोनोपोली धर्म। जिस समय सनातन एग्जिस्टेंस में आया उस समय और कोई धर्म नहीं था, तो उन्हें किसी को धर्म तोड़ने की या उससे भाग जाने की चिंता नहीं थी। इसलिए सनातन धर्म में डिबेट्स थे कि लोग डिबेट करेंगे, उसको सुधारेंगे और उसी के अंदर रहेंगे। बाद में अगर ये डिबेट हो तो तोड़ने की बात आ जाती। तो इसीलिए जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और ये सब आए, इसमें डिबेट वाज नॉट अलाउड, क्योंकि अगर डिबेट करेंगे तो क्वेश्चंस उठेंगे तो वो धर्म टूट जाएगा। उनको इसकी चिंता थी। इसी तरह से सनातन में हिपोक्रेसी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हर आदमी अलग अलग तरह का होता है, तो उन्होंने उसी के मनोविज्ञान के हिसाब से वर्ण व्यवस्था बनाई और हर एक के कार्य उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि उन्हें डर नहीं था कि लोग उसको अपोज करेंगे। तो दूसरे धर्मों में वो इक्वालिटी इसलिए लाए कि अगर ऊंचा नीचा करेंगे तो वो तोड़ के भाग जाएंगे। वो बात दूसरी है कि फिर विकृतियां आती हैं धर्मों में, सनातन में भी आई, ऐसा नहीं है। तो जहां सनातन ने ये परमिशन दी जिसको छोड़ दो और छोड़ दे, कोई छोड़ता नहीं था, पर जब दूसरे धर्म आ गए तो लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। तो ये जो धर्म आए, अब्राहमिक धर्म, उन्होंने फिर सब लोगों को अपने में एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, या तो तलवार के जोर पर या प्रलोभन के जोर पर। तो इस तरह बुद्धिज्म में जो तपस्या, त्याग, शांति, इस सब का उलट करके इस्लाम ने हर चीज को उसको उलट करके, और उन्होंने क्रूरता, युद्ध, लूटपाट, हूरे और जन्नत और सब का कॉन्सेप्ट टोटली अगेंस्ट या ऑपोजिट ऑफ बुद्धिज्म और सनातन रखा। और कोई ताज्जुब नहीं है कि इस्लाम जो है सबसे तेजी से फैलने वाला रिलीजन बना। और अफसोस ये है कि सनातन आज भी नहीं समझा। आज भी हम यही सोचते हैं कि सनातन में बजाय रिफॉर्म करने के, उसमें ऑल इंक्लूसिव बनाने के, सही तरह से लोग छोड़ के चले जाएं तो चले जाएं, और लोग जा रहे हैं छोड़ के, बहुत कन्वर्जेंस हो रहे हैं।
हम कन्वर्जेंस को रोकना चाहते हैं पर रिफॉर्म नहीं करना चाहते। अभी भी अभी भी हमारा ये मत है कि हमारा धर्म इतना ताकतवर है कि उसने 800 साल की गुलामी सही, पर अगर आप सही तरह से देखें तो वो गुलामी हम इसलिए सही हमने कि इस्लामियों को टैक्स चाहिए था, जजिया चाहिए था। अगर वो सबको कन्वर्ट कर देते तो उनको टैक्स कौन देता? तो उन्होंने कुछ ही लोगों को कन्वर्ट किया, बाकी को दबा के रखा। आज की तारीख में अगर आप देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो कन्वर्जन्स हुए हैं या जो सनातनियों की हत्याएं हुई हैं वो 800 साल से ज्यादा हो गई हैं। इसलिए वो 800 साल हमने इसलिए सर्वाइव नहीं किए थे कि हमारा धर्म स्ट्रांग था। खैर, अभी भी समय है, जब आँख खुले तब सवेरा है। सनातन को इस पर विचार करना पड़ेगा और राम के हाथ में धनुष क्यों है इस पर विचार करना होगा। नमस्कार, धन्यवाद सुनने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो and spread it among your social media friends. Thanks again.